वेलकम टू माय चैनल किलर खोटा में। और आज हम देखेंगे राजा दलेल सिंह का जीवनी, जो कि सेमेस्टर 1 खोटा का है, मेजर सब्जेक्ट। तो आइए अब हम देखते हैं राजा दलेल सिंह के बारे में। खोटा का सबले पुराना कवि मानल जाए कि लोग का नाम है राजा दलेल सिंह, और खोटा के सबसे पुराना जो थे राजा दलेल सिंह का नाम है आता है जे 17वीं सदी कर राजा के संगे एगो कवियो रहत। और 17वीं सदी यानी 1600 ईस्वी में राजा के साथ में एक कवि भी थे। इनकर बाप के नाम राम सिंह और गुरु का नाम राम भगत रहे, और इनकर बाप का नाम राम सिंह और उनके गुरुजी का नाम राम भगत रहे। इनकर आजा हेमंत सिंह और दादाजी का नाम हेमंत सिंह कर्णपुरा का राजा रहत। और कर्णपुरा जो कि अभी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, जकर राजधानी टंडवा पासे सिसई में रहे। हियाँ इनकर जन्म हेल रहे और हियाँ के राजा बनला, और यहाँ मतलब वहीं जन्म लिए थे और वहीं का राजा बन गए। एक सूत्र से ज्ञात है कि हेमंत सिंह सिसई से बादम के राजधानी लानला, और पहले राजधानी सिसई था तो उसके बाद बादम लाए राजधानी। मगर राजकाज बड़का गांव से चलोवा हालत, और काम काज बड़का गांव से चलाते थे। मुगल शासक का डर और छोटा नागपुर का राजा संग संधि करल बाद रामगढ़ के राजधानी बनल गया। और मुगल शासक के डर और छोटा नागपुर के राजा संग मिल के रामगढ़ के राजधानी बनल गेल। दलेल सिंह 1777 ईस्वी में गद्दी पर बैसल रहा था, और 1677 ईस्वी में गद्दी पर आसन थे। 1700 ईस्वी तक वो रामगढ़ का राजा रहा था, और 1724 ईस्वी तक रामगढ़ के राजा रहे दलेल सिंह। हिंदी साहित्य और बिहार में लिखल गेल है कि वो एगो बेस कवियो रहा। उनकर 4 गो गीत, 4 गो कृति रामा रसनव, शिव सागर, राज रहस्य और गोविंद लीलामृत का 58 पावा है। शिव सागर इनका लिखल महाकाव्य लागे, और शिव सागर इनका लिखल महाकाव्य है। ये महाकाव्य के समय 1757 माने 1700 ईस्वी में लिखल है। एकर में 12,000 दोहा और चौपाई 700 पन्ना में है, और 12,000 दोहा लिखे हैं, चौपाई 700 पन्ना है। एकर में शिव पार्वती गणेश कर संगे संगे अपन पुरखा कर बारे लिखल है। अब पढ़ते देखते हैं। हेमंत सिंह सुमति सिर जाता, देश करना पूरा के राजा। राम सिंह तिहकर सुत भयो, दान कृपान धर्म सज लयो। तासु तनय हम सब गुण थोड़ा, नाम दलल सिंह भी मोरा। संस्कृत वर्ड लग रहा है। शिव सागर कर शुरू के पाता बंदना रूपे है। दोहा गुरु पद पदुमा पराग लय, सिरधारी बारे बार दियो उदय नर रूप जो विष्णु शंभु करतार। चौपाई परनायो गणपति के पद देव, शिव दर्शन शिवदायक भेव। मंगल उदधि विद्या के हरता, संतता भगता मनोरथ भरता। ज्ञानी प्रवर ज्ञान के दायक, ज्ञान गम्य गुण निधि गणनायक। गणमुख एक रतन छवि पाई, मुख चुंबन सुर सारी जनुआई। और इसके आगे आप लोग देख सकते हैं। नाहक ना चिंता करे, कहीं ना सके यानी बोल ना सके। देख सकते हैं आप लोग लाइन बाय लाइन। निरखी जुगल छवि देख सकते हैं। अब देखेंगे पद्मादास राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि हला। और पद्मादास जो कि राजा दलेल सिंह के दरबारी थे। इनकर बापे का नाम दामोदर दास लाल, इनके पिताजी का नाम दामोदर दास था। दरबारी कर संगे संगे ये राजकुमार रुद्र प्रताप सिंह के पढ़वे कामों कर रहा था। दरबारी के साथ में राजकुमार रुद्र प्रताप सिंह को पढ़ाने का काम भी करते थे। राजकुमार के पढ़वे लागिन संस्कृत कर हितापदेश कर खोटा अनुवाद करल रहत। एकर अलावे काव्य मंजरी इनकर आपन ग्रंथ लागे, जैसन के नामे से पता चलो है। काव्य मंजरी में जरूर ऋतुकालीन प्रवृत्ति होते, भले ओकर में अश्लीलता ना हवे मगर शास्त्रीय गुण जरूर हो पारे। और नामे से पता चलता है कि उसमें कुछ होगा, अश्लीलता नहीं होगा, कुछ गुण होगा, शास्त्रीय गुण। ये कटी चतुर और विद्वान हेता, तबे तो हितापदेश कर खोटा अनुवाद करल रहत। अब देखेंगे रुद्र प्रताप सिंह राजा दलेल सिंह का बेटा रहत, और रुद्र प्रताप सिंह राजा दलेल सिंह का बेटा था। मगर उनकर मन राजकाज में नहीं लागे हल, से खातिर पद्मादास ओकरा समझावे चलते ही तो प्रदेश कर खोटा अनुवाद करके बुझावे कोशिश करला। और तब उनकर मन नहीं लागल, और बाप से अनुमति लेके वृंदावन चल गया। और वो काम धंधा में या फिर जो भी अपने राजा के शासन में यानी अपने पिताजी के शासन में उनको अच्छा वहाँ नहीं लगता था, तो वो
वृंदावन चल गए परमिशन लेके। इनकर मन भजन गीत में लागल रहा और इनकर मन भजन गीत में मन लगता था। इनकर एगो रचना किताब पर टाउन पावा है और वो किताब के नाम है ज्ञान सुधाकर। नाम से अनुमान लागवल जा है कि एकर में ज्ञान पढ़े के रचनाएं है। तो नाम से पता चलता है कि इसमें ज्ञान के कुछ बात होगा। एखन तक सही माने में जो रचना एगो पावाल नखे ये शोध कर विषय है। अब प्रश्न है खोटा साहित्य राजा दलन सिंह ठाव ठेकान के लिखा, जो कि क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं। राजा दलन सिंह काव्य विशेषता लिखा। उत्तर खोटा साहित्य राजा दलन सिंह एगो ऐसा नाम है जो ढेर दिन तक अंधार घरे लुकायल गुमनाम रहे। और राजा दलन सिंह एक ऐसा नाम है जो अंधार घर में नुकायल नाम है, गुमनाम नाम है। तकर चलते खोटा का आदि कवि और खोटा वाल्मीकि कर उपाधि ऐसा लोग के दिल गेल है कि जकर हकदार वो नहीं रहा। और राजा दलन सिंह का नाम गुमनाम में रहा तो इसलिए उनके चलते किसी और को वो हस्ती मतलब दिया गया जो कि हकदार नहीं थे। नजर गपचाए के देखल से साफ बुझा है जे कि ओकर असली हकदार वो नहीं परंतु राजा दलन सिंह लागत। और एक बार ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो हकदार कोई और ले गया वो राजा दलन सिंह का था। आदि कवि ओकरो कहल जाए जकर से आगू पहले और कोई दूसर कोई नहीं है। राजा दलन सिंह एक ऐसा नाम है जकर से पहले कोई ना है और वो जे महाकाव्य लिखल है मैंने कि शिव सागर जकर में 12,000 दोहा और चौपाई 700 पन्ना है और जिसमें 12,000 दोहा है और 700 पन्ना है। इतना बड़ो काव्य एखन तक नाय लिखायल है और खोटा साहित्य और भविष्य में नाय बुझा है कि लिखाए और कटी उनकर परिचय जानो। और है राजा दलन सिंह रामगढ़ का राजा रहा 17वीं सदी कर। और राजा दलन सिंह रामगढ़ का राजा 17वीं सदी में जो कि 1600 ईस्वी में वो राजगद्दी 1677 ईस्वी में बैठल रहता है। 1724 तक राज करल रहा। उनकर बुबा के यानी दादाजी का नाम रहे हेमंत सिंह और बापे का नाम रहे राम सिंह। हेमंत सिंह कर्णपुरा का राजा रहा जकर राजधानी सीसई टंडवा पासे हुए। दलेल सिंह का जन्म हेल रहे सीसई से बादम और फिर रामगढ़ राजधानी लानल गेल। दलेल सिंह कर गुरु का नाम रहे राम भक्ता। हिंदी साहित्य और बिहार में लिखल गेल कि राजा दलेल सिंह के राजा के संगे एगो कवियो रहा। और हिंदी साहित्य और बिहार में लिखा गया कि राजा के साथ में वो एक कवि भी थे, खोटा कवि। दलसा इनकर उपनाम रहे और दलसा उपनाम था। इनकर लिखल किताबे का नाम है शिव सागर, राम रसायन राज रहस्य और गोविंद लीलामृत। शिव सागर कर रचना काल 1700 ईस्वी में 1757 है। एक में शिव पार्वती गणेश चांद कर स्तुति वंदना हेन तेन संग सब हिंदू मत्थक है अपन पुरखा कर बारे लिख ले हाथ। वो किताब में शिव पार्वती के बारे और गणेश चांद कर और हिंदू के बारे लिखे हैं और अपने पुरखे के बारे लिखे हैं यानी पिछले जन्म के बारे जो दादाजी थे किस तरह से रहते थे वो लिखे हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे। आप लोग दोहा देख सकते हैं। देश कर्णपुरा कर राजा शिव सागर कर शुरू में गुरु कर संगे सृजन करवैया ब्राह्मण पालन करवैया विष्णु और संहार करवैया शंभु कर वंदना करल गेल है। ये दोहा छंद में है, देख सकते हैं आप लोग। विष्णु और शंभु के बारे में बताया गया है दोहा के माध्यम से। ये दोहा में गुरु कर वंदना है जो तुलसी कर दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज नियर गुरु कर वंदना है। एकर में पद पद्मा राग में वर्ण कर आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ चरण कर जगह पद और सरोज कर जगह पदुम है। यहाँ शब्दालंकार है। शिव सागर महाकाव्य लागे एकर में गुरु कर बाद गणेश कर वंदना है। और इसमें महाकाव्य में शिव सागर इसमें पहले गुरु के बाद गणेश का वंदना किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। दोहा भी है। लीलामृत काव्य में विष्णु के अवतारी कर कृष्णा कर वर्णन है। एकर में राधा कृष्णा कर वर्णन है। एकर दूगो कविता पढ़दार है, आप लोग देख सकते हैं लाइन। यहाँ कवि के कहे का भाव है कि नर मानुष नाहक बेकार के चिंता करोहत लोग के जाने है कि जगन्नाथ सुमरिन करल से और बैजनाथ शिव के भजन काल से जम कुछ नहीं कर सको है। ये दुनिया एक बाजार नियर है जहाँ सौदा किने ले आवो हत फिर घूमे जा हत वैसने लोग जन्मा हत और फिर पाप पुण्य कीन के वापस घुर जा हत। और जो जन्म लेते हैं वो वही बोल रहे हैं कि बाजार जैसे हैं, जैसे बाजार में जाते हैं कुछ लेकर आते हैं उसी तरह हम अपने
भूमि में आते हैं और कुछ करके फिर वापस चल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग लाइन। इन ईयर देखल जाए तो राजा दलन सिंह कर ठाव खोरठा साहित्य में ऊँच है। इनका खोरठा वाल्मीकि आर आदि कवि कहल जाए पारे। जे लोके के पानुरी जी के वाल्मीकि आर आदि कवि कहल हत कि वो गलत साबित हेवे। दलन सिंह कर संगे उनकर दरबारी कवि पद्मादास और बेटा रुद्र सिंह खोरठा कवित रहत। और राजा दलन सिंह के अलावा उनके दरबारी और उनके बेटे कवि थे खोरठा कवि। इन ईयर देखल जाए तो खोरठा साहित्य का जन्म राजा के घरे हेल है। और खोरठा भाषा का जन्म राजा के घर में, यानी राजा भी थे, एक राजा भी थे और एक कवि भी काम करते थे, और उनके दरबारी भी कवि थे और उनके बेटे भी कवि थे। तो ये था राजा दलन सिंह का जीवनी और पद्मदास और उनके बेटे रुद्र प्रताप सिंह के बारे विस्तार से। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार, जो कि सेमेस्टर 1 में आने वाला में से है। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला क्लास में भवप्रीत आनंद ओझा के जीवनी के बारे में। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लियर खोटा को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खोटा।